कहानी है हर घर में नचिकेता। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और पिता। पर खुशहाल थी। अगर यह कहूँगा तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। दुनिया छोटी थी, पर दुनिया कितनी भी छोटी हो, ख्वाहिशें, जरूरतें तो बड़ी होती है ना। कम से कम उसकी हद में तो नहीं थी। रोज जिंदगी से संघर्ष करना, उससे अपनी जरूरतें पूरी करने की लड़ाई लड़ना। पर हर बार इंसान ही जीतेगा तो किस्मत कहाँ जाएगी। आखिर किस्मत नाम की भी तो कोई शय है इस दुनिया में। सबकी अपनी जरूरतें, पर साधन केवल वह। फिर भी कोई कमी हो जाती तो उसके हिस्से में मात्र वितृष्णा ही आती। स्वयं की नजरों में ही वो शर्मिंदा हो जाता। फिर बाकी सबकी चुभती निगाहों की वो आदत सी हो गई थी। पर अपने आप से कैसे बच सकता था। तो स्वाभिमान, आत्मसम्मान है तो किताबी शब्द, पर जब खुद आदमी के अस्तित्व से दूर होने लगते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो पिता की आंखों में स्नेहासिक्त ममता ढूंढता तो बच्चों की आंखों में अपने लिए आदर, और पत्नी की आंखों में प्यार। पर हर बार उसकी कोशिश कम रह जाती, और हमेशा की तरह केवल घृणा और धिक्कार उसे स्वयं से ही घिन आती, और स्वयं पर ही दया भी आती। पर उसका कोई मोल नहीं था, पर कोशिशें जारी थीं। अरे ये क्या, मैं तो स्वयं ही उलझ गया। कहानी के मुख्य पात्र का कुछ नाम भी तो होना चाहिए। चलिए आप ही कोई नाम दे दीजिए, कुछ भी जो अपने बीच का हो। ऐसे कितने ही तो किरदार हमारे आसपास रहते हैं। चलिए कहानी कहनी है तो मैं ही एक नाम दे देता हूँ। सुमन। हाँ, यही नाम है उसका। अरे नहीं नहीं, यही नाम था उसका। अगर अभी होता तो कहानी कैसे पूरी होती। उस दिन भी शाम को जब तो लौटा तो जैसा कि उसे विश्वास था, सबकी आंखों में रिक्तता थी। जैसे उसका आना जाना महत्वहीन सा हो। वहीं जिस चारपाई पर बेटा बैठा पढ़ रहा था, उसी के एक कोने पर वो भी बैठ गया, हारे हुए योद्धा की तरह। बेटा कोई पौराणिक कहानी पढ़ रहा था। नचिकेता नाम था उस पौराणिक कहानी के मुख्य पात्र का। कहानी का पात्र भी उसे कुछ अपने जैसा लगा। वो भी तो बस नचिकेता की तरह प्यार का भूखा था, सबको खुश देखना चाहता था। काश उसे भी कोई ऐसा वरदान दे सके तो वो सबकी खुशियां और अपना सम्मान मांग ले। पर कौन दे सकता था उसे ऐसा वरदान। सोचते सोचते वह थक गया, पर जवाब न कोई देने वाला था, न किसी ने दिया। सुमन जिस जगह काम करता था वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जिसमें वो सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। मजदूरों से काम कराना, उनका हिसाब किताब देखना, यही उसका काम था। उस दिन भी हमेशा की तरह वो ट्रॉली वाली लिफ्ट में बैठा, 15वें माले में चल रहे काम को देखने की गरज से ऊपर और ऊपर लिफ्ट पर सवार उठता जा रहा था। पर ये क्या, लिफ्ट अचानक दुगने वेग से नीचे जाने लगी। वो चिल्लाया, पर कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही लिफ्ट ने धरती को छुआ, और सुमन वहीं उसी जगह अपनी सारी ख्वाहिशें लिए अपनी कोशिशों के साथ कई टुकड़ों में बिखरा पड़ा हुआ था। आंख खुली तो देखा साक्षात यमराज उसके सामने थे। पहले तो वो डरा, फिर अचानक उसे नचिकेता की बात याद आई। तो एक उम्मीद जाग उठी उसके अंदर की हो न हो, ये वही यमराज हैं। अगर नचिकेता को वरदान दे सकते हैं तो शायद मुझे भी दे दें। सुमन ने यमराज की तरफ देखा, यमराज ने भी उसे देखा। सुमन की आंखों में डर, उत्साह, विकलता, जिज्ञासा और खुशी के मिले जुले भाव देखकर असमंजस में हो गए। सोचा, ये कलयुग में पहला व्यक्ति है जिसकी आंखों में केवल डर नहीं और भी बहुत कुछ है। अब यमराज की जिज्ञासा भी जाग उठी। पौराणिक काल का पहला जिज्ञासु नचिकेता उनकी आंखों के आगे फिर घूम गया। बस वह का फर्क था, और थोड़ा सा फर्क यह भी कि नचिकेता स्वयं उनके पास आया, और सुमन के पास वो स्वयं आए थे। अगर कुछ समान था तो वो थी उत्सुकता, जिज्ञासा। यमराज की आंखों की उत्सुकता ने सुमन को बल दिया, और वो उत्सुकता को शब्द देने का प्रयास करने लगा। क्या आप मुझे भी वरदान दे सकते हैं? दुविधा, घोर दुविधा। फिर भी यमराज के मुख से निकला, क्या वरदान चाहते हो? सुमन ने कहा, अपने पूरे परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ, सम्मान देखना चाहता हूँ। अब यमराज की आंखों में दुविधा का स्थान आश्चर्य ने ले लिया। क्या समय अपने को दोहरा रहा है? पर फिर भी अभी पूरा परखना बाकी था। फिर पूछा, और कुछ भी चाहिए? सुमन ने कांपते शब्दों में कहा, नहीं और कुछ नहीं। जिंदगी भर यही एक काम था जो मुझसे नहीं हो सका। बस यही एक ख्वाहिश है। यमराज समझ गए, वक्त का दोहराव नहीं, ये कलयुग का नचिकेता है।
कलयुग में ज्ञान की नहीं भौतिकवाद की महत्ता है। यमराज ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा कि क्योंकि तू कलयुग का पहला जिज्ञासु है तो तुझे तेरा इच्छित वर देता हूँ। यमराज ने मुस्कुराकर कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई थी। मैनेजमेंट ने तुरंत उसके घर वालों को बुलवाया। सब रोते कलपते आए। आखिर जैसा भी जो भी था सहारा था वो उनका। सब न सही कुछ तो जरूरतें पूरी होती ही थी सबकी। वो सहारा भी अब नहीं रहा। पंकज ने तुरंत क्रियाकर्म के लिए 25,000 रुपए उसके बूढ़े पिता के हाथों में रख दिए और 10 लाख के आर्थिक सहयोग एवं बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा ले लिया। बूढ़े पिता के साथ साथ पूरे परिवार की आंखों में नमी के साथ साथ और भी बहुत कुछ था। पिता की बूढ़ी आंखों में अभी तक जो आंसू थे उनके पीछे चिंता थी। पर अब जब इतना आश्वासन मिल चुका था तो चिंता की जगह पर बेटे की मृत्यु का गम आ चुका था। पत्नी की आंखों में अब पति के लिए प्यार था और पीड़ा इस बात की थी कि वो प्यासा ही रह गया पर 2 बूंद प्यार के क्यों न दे पाए वो। और बच्चे अभी भावनाओं की हर विधा से परिचित नहीं थे। फिर भी पिता नहीं रहे, यह आभास तो था। पिता शब्द का संबोधन अब वह कभी नहीं कर पाएंगे। एक अप्रत्यक्ष छांव जो उनके सिर पर थी अब नहीं रही। सुमन की आत्मा ने नजदीक जाकर उन आंखों में झांक देखा और देखता ही रहा। शायद यही होता है स्नेह, यही होता है सम्मान, जो आज उसकी आंखें उसके अपनों की आंखों में देख पा रही थीं। तो क्या हुआ अगर यह तो जीवित रहते नहीं पा पाया? आखिर आत्मसम्मान, स्वाभिमान केवल किताबी शब्द तो नहीं होते ना। इन शब्दों के ऊपर जिम्मेदारियां लिपटी होती हैं। जब उन जिम्मेदारियां की गिरह आप खोल पाते हैं तभी ये शब्द, इन शब्दों के मायने आपको मिलते हैं। कीमत इनकी कुछ भी नहीं और कभी कभी अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। आखिर नचिकेता होना सामान्य बात तो नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।